वीडियो में हम लोग दूसरे यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। यूनिट है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जो सेकेंड यूनिट मैंने आपको पढ़ाया है, और आज हम लोग इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को विल डू। सो देयर आर 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस यूनिट से, और हम लोग एक करके इसको देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है शो द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्रू एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। जो आपने केनीसियन मॉडल पढ़ा है, केनीसियन मॉडल में आपने एडीएएस अप्रोच पढ़ा, वही अप्रोच का ये क्वेश्चन है। दिस इज योर क्वेश्चन। अब देखिए इसको आंसर कैसे करोगे। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन क्या शुरू करोगे? इंट्रोडक्शन में पॉइंट वाइज लिखना शुरू करोगे। द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच वाज गिवन बाय जॉन मेनार्ड कीन्स। Second point, in this approach Keynes to be macroeconomic setup। किस सेटअप की बात की जा रही है? मैक्रोइकोनॉमिक्स। इन सच सेटअप, इस तरह के सेटअप में क्यों ये सेटअप लिया गया? इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम, एंड एम्प्लॉयमेंट मीन्स टोटल एम्प्लॉयमेंट। इंट्रोडक्शन के आपके ये 3 पॉइंट्स होंगे। पहला जॉन मेनार्ड कीन्स ने दिया है, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक सेटअप है, और तीसरा इस सेटअप में इनकम इक्वल्स टू नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इक्वल्स टू टोटल एम्प्लॉयमेंट। अब आप आ जाओगे, बी आपका होगा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू सी प्लस आई, वेयर ए इज एग्रीगेट डिमांड, सी इज कंजम्पशन, आई इज इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट सप्लाई इज सी प्लस एस, वेयर aggregate AS is aggregate supply, C is consumption, S is saving। आप इसी तरह लिखोगे, सबको एक्सप्लेन करोगे कि ये क्या क्या है, किस चीज के लिए। C फॉर क्या? कंज्यूमर भी हो सकता है, यू हैव टू राइट इट कंजम्पशन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमिन्ड वेयर AD इक्वल्स टू AS। इसका मतलब इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहां पे AD इक्वल्स टू क्या है? AS। ये आपका स्टेटमेंट हो गया। The aggregate demand and aggregate supply approach can be presented with the help of a table। इसको आप टेबल से भी शो कर सकते हो। आप टेबल बनाओगे। ये टेबल जब हम लोग इस यूनिट को पढ़ रहे थे तो हमने इस टेबल को एक्सप्लेन करा था। तो क्या क्या वेरिएबल्स लोगे? लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, और फिर कंजम्पशन प्लस सेविंग एग्रीगेट सप्लाई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट डिमांड। फिर आप वैल्यूज पुट करोगे, और एक आपको ऐसा एम्प्लॉयमेंट का लेवल मिलता है जहां पे आप देखोगे AD इक्वल्स टू AS है। अब इस टेबल को बनाने के बाद आप लिखोगे इन द टेबल एट 100 lakhs लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट AD इक्वल्स टू AS। कहां पे एम्प्लॉयमेंट कितना है? तो वहां पे AD इक्वल्स टू AS है 100 lakhs पे। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? जहां AD इक्वल्स टू AS है, जो वैल्यू हमें कब मिली है? 1000 पे। इस टेबल को लिखोगे, फिर वो पॉइंट लिखोगे। सिर्फ टेबल बना के छोड़ना नहीं है आपको, टेबल बनाओगे और लिखोगे। उसके बाद लिखोगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ AD एंड AS अप्रोच। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ AD एंड AS अप्रोच। Y एक्सिस पे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, X एक्सिस पे AS, AD और एम्प्लॉयमेंट। वैल्यूज पुट करोगे, ग्राफ ड्रॉ करोगे, AS, AD इंटरसेक्शन होगा आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। ये एक्सप्लेन यहाँ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप वीडियोस कर चुके हो, ये यूनिट में आपने पढ़ लिया है। यहाँ पे मैं आपको बस बता रही हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसको लिखना कैसे है। अब जब आप ग्राफ बना रहे तो जिस तरह से टेबल बनाने के बाद सिर्फ छोड़ना नहीं होता, आपको टेबल के लिए 1-2 लाइन लिखने होते हैं। सिमिलरली ग्राफ बनाने के बाद छोड़ नहीं देना कि इक्विलिब्रियम पॉइंट लिख दिया छोड़ दिया, नहीं। उसके बाद आप आगे बताओगे इन द डायग्राम पॉइंट E is the equilibrium point where AD equals to AS। At this point, both AD and AS equals to 1000 and equilibrium is 100। ये लिख दोगे। ये आपका हो गया कंप्लीट आंसर। ये क्वेश्चन हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में ही आने के चांसेस है। सो दिस इज योर क्वेश्चन कि आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच पूछा जा रहा है। इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, टेबुलर प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन में भी एक
पॉइंट 2 पॉइंट लिखोगे, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के बाद भी 1 पॉइंट 2 पॉइंट लिखोगे। The second question is show the determination of income and employment through saving and investment approach. देखिए आपने इनिशियल मॉड्यूल में 2 अप्रोचेस पढ़े। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन था ADS अप्रोच, the second question is show the determination of income and employment through saving and investment approach. तो आपने जब भी यूनिट पढ़ा उसमें इनिशियल मॉडल में आपने 2 अप्रोचेस पढ़े, दोनों अप्रोचेस का एक एक क्वेश्चन बनता है। जैसे आपने ADS अप्रोच को आंसर करा वैसे इसको भी आंसर करोगे। फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन होगा। The saving and investment approach was given by John Maynard Keynes. This is an alternate approach. As AD and AS increases, saving and investment also increase. There is a rise in the level of saving and investment. ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन कि इस कंसेप्ट को, इस अप्रोच को भी कीन्स ने दिया है। ये एक ऑल्टरनेट अप्रोच है। जैसे जैसे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगा तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और इनका लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा। अब स्टेटमेंट पे आ जाओगे। द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज फाउंड वेयर S equals to I, where S is saving, I is investment. The equilibrium level of income and employment is determined where S equals to I. तो equilibrium आपका क्या होगा, S equals to I. The saving and investment approach can be presented with the help of a table. इसको भी आप टेबल से बना सकते हो। बस करना क्या है, जैसे इसमें आपको ADS नहीं लेना है जो आपको वीडियो में पहले भी बताया जा चुका है। तो ये आपका टेबल होगा एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट। आप देखोगे कि 100 लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो आप टेबल बनाने के बाद इसको 1 पॉइंट लिख दोगे। इन द टेबल एट 100 lakhs लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट S equals to I, इक्विलिब्रियम लेवल क्या हो जाएगा, S equals to I equals to 80. ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। आपको पता है सेविंग कर्व इस क्वाड्रेंट से शुरू होता है और इन्वेस्टमेंट जो कि ऑटोनोमस है तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगा। ये सारी चीजें आपने आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर को पता है, लेकिन आपको समझना था। इसलिए वीडियोस में जब हम इसको पढ़ रहे थे तो हमने इन सारी चीजों को लिख लिया। यहाँ पे यू जस्ट हैव टू डू द प्रेजेंटेशन। तो आप इस वाई एक्सिस पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट लोगे, एक्स एक्सिस पे एम्प्लॉयमेंट, वैल्यूज पुट करोगे, I पैरेलल जाएगा, S एक इंटरसेक्शन का पॉइंट मिलेगा जो आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम। 100 होगा यहाँ और ये 80 होगा। इस पॉइंट पे I इक्वल्स टू क्या है, S इक्वल्स टू क्या है, 80। अब इसको भी लिखोगे इन द डायग्राम। पॉइंट A इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। एट दिस पॉइंट बोथ S and I are equal and the value is 80 and इस पॉइंट पे आपका एम्प्लॉयमेंट कितना है, 100। तो ये आपका ये आंसर हो गया। क्वेश्चन दूसरा था, इसमें आपको सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच करना है। ये आपका इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, टेबल, ग्राफ और सबके लिए एक एक पॉइंट।